इस वक्त जो है एक बड़े पैमाने पर मसला बना हुआ है बोतलें पीने वाले बच्चों का। जी हाँ, मैं आपको जो खबर आज देने जा रही हूँ, मनावा में इस वक्त 3 बच्चे, लाहौर के शेख ज़ैद हॉस्पिटल में एक बच्चा किडनी फेल होने की वजह से जो है अस्पताल में पड़े हुए हैं, कुछ की डेथ भी हुई है। ये स्नैक्स की वजह से, ये नूडल्स की वजह से ये कितने मसले मसाइल और कितने केसेस सामने आए हैं। बराए मेहरबानी अपनी ज़िंदगी से ये बोतलों और जूसेस वाला सिलसिला जो है ना, ये कम करें। हम देख भी रहे हैं कि बड़े पैमाने पे जो है बड़े कारखाने इस वक्त 2 नंबर, चाहे वो कोका कोला है, 7 अप है, मरिंडा है, यहाँ डिफरेंट जूसेस हैं, ये 2 नंबर तैयार हो रही हैं। फिर डिफरेंट स्नैक्स जो आप अपने बच्चों को पैसे देकर उनको कहते हैं कि जाओ जाकर खा लो, आपको लगता है कि ये कोई बहुत ही हेल्दी डाइट है कि आप अपने बच्चों को देंगे तो आपके बच्चे इनको खाने के बाद जो है बहुत तंदुरुस्त और सेहतमंद रहेंगे। विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी, फिर बच्चों में भूख का ना लगना, इस तरह की अलामात, बच्चों को बीमार होना। अब ये बोतलें पीने के बाद ये मसला क्या हो रहा है इस वक्त लाहौर में, पंजाब में एक बड़े पैमाने पे मसला क्या हो रहा है। ये बच्चे बोतल पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद बच्चों के पेट में तकलीफ होती है, पहले पेट में दर्द होती है, फिर उसके बाद उनको वॉमिटिंग आना शुरू होती है, फीवर हो जाता है, बच्चे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कई ऐसे बच्चे सामने हैं जिनकी किडनीज फेल हो गई हैं और डॉक्टर्स कहते हैं अगर टाइम पे डोनर्स ना मिले तो बच्चा जो है वो जान से भी जा सकता है। मतलब इस तरह के केसेस जब हम सुनते हैं, हमें पता चलता है, तो हमें हमारा दिल करता है कि हम इसकी आगाही दें, हम आपको बताएं इसके बारे में। और आपको खुद भी पता है, किसी के बताए बगैर भी आपको पता है, लेकिन आप लोग, हम सब ने क्या किया हुआ है, हम अनजान हो चुके हुए। हम सबको पता है मार्केट में 2 नंबर चीजें आ रही हैं, बच्चों के स्नैक्स, स्पेशली नन्ही सी जाने जिनके स्टमक इतने छोटे छोटे हैं, नाजुक हैं, उनको हम क्या करते हैं, डिफरेंट हैवी किस्म के गंदे तेल में बने हुए हम उनको स्नैक्स देते हैं। स्नैक्स खिलाने के बाद हम उनको जो है बोतलें पिलाते हैं, जूसेस पिलाते हैं। हमें नहीं पता वो किन केमिकल्स की बनी है, हमें नहीं पता उसमें क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद आप देने के बाद बच्चे जो है बीमार करके बैठ जाते हैं। बच्चों में यरकान का होना, हैजे का होना, डिफरेंट किस्म के पेट दर्द होना, फिर उसके बाद फीवर हो जाना, कैल्शियम की कमी आना, हॉस्पिटल पहुंच जाना, ये सब कुछ इस तरह की ग़िज़ा के बाद है। मैं तो इसको ग़िज़ा नहीं कहती, गंद बला खाने के बाद। ये जो हम रूटीन में खुद भी पीते हैं बोतलें और बड़े शौक से बच्चों को भी बोतलें पिलाते हैं, हमें लगता है कि बोतल पिए बगैर, या फिर ये जो बच्चों को हम स्नैक्स खिलाते हैं, इसके बगैर बच्चों का दिन अधूरा है। और हमने अपने बच्चों को इतना यूज टू कर दिया हुआ है कि उनको डेली बेस पे अगर स्नैक्स ना मिले या उनको ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना मिले ना, तो उनको लगता है उनका दिन नहीं मुकम्मल नहीं हुआ। तो जब ये बीमार होते हुए बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है, जब ये देखा जा रहा है कि बच्चे दिन ब दिन ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की स्नैक्स खाने के बाद जो है वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। अगर आपको लगता है ना कि वो नूडल्स वाला केस गलत था, तो वो गलत नहीं था। अगर आपको लगता है कि ये कोल्ड ड्रिंक वाले केस गलत हैं जिसके पास बच्चे हॉस्पिटल में हैं, तो ये भी गलत नहीं है। ये बॉटल्स पीने के बाद, जूसेस पीने के बाद और वो जूसेस के डब्बों से गंद निकलने के बाद, ये कोई भी खबर गलत नहीं है। अगर आप लोगों ने अपने बच्चों की जिंदगी में कोई स्टेप लेना है ना, तो सबसे पहले उनकी खुराक पे तवज्जो दें। यही उनको कोई अच्छा फ्रूट ला के खिला दें। यही उनको, उन्हीं पैसों का, एक तरफ हम जो है महंगाई के रोने रो रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को जो है वो स्नैक्स के लिए और बॉटल्स के लिए खुद ही उनकी जानों के साथ खेलकर उनको इस तरह की चीज़ें फराहम करते हैं। ये सारा कसूर हम पेरेंट्स का है। हमें तो पता है कि भाई मार्केट 2 नंबर चीज़ से भरी हुई है, हमें तो पता है कि फूड अथॉरिटी वाले जगह जगह छापे मार के, जगह जगह जर्नलिस्ट छापे मार के दिखा रहे हैं कि भाई ये गंद से ये चीज़ें बन रही हैं, आंतड़ियाँ मरे हुए जानवरों से ये वाली चीज़ें तैयार हो रही हैं। ये खुद देखा गया, आप लोग आए दिन इस तरह की वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने बच्चों को जहर खिलाने के लिए खुद पैसे खर्चते हैं। तो बराए मेहरबानी आपको सिर्फ ये आगाही पहुंचानी थी कि इस वक्त कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से कई बच्चे अस्पतालों में जा रहे हैं। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए ये 2 नंबर चीज़ों से बचें और उसकी बजाय अपने बच्चों को कोई अच्छी ग़िज़ा पहुंचाएं।